हेलो प्यारे बच्चों, कल हम सब आप लोगों इसमें जो आपका चल रहा है यूपी बोर्ड के एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसमें हम कल आपको दिए थे इसके पार्ट 3 आपको प्रोवाइड करवा चुके थे। आज हम आपको पार्ट 4 अवेलेबल करवा रहे हैं। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे कहा था कि हम 5 पार्ट में एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको प्रोवाइड करा देंगे। लगभग हम आपको 3 टॉपिक्स आपको इसके दे चुके हैं और ये आपका आज चौथा पार्ट है। ठीक, आप लोग इसमें क्या कर लीजिएगा, सबसे पहले सभी लोग, और हम स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चूंकि क्या होता है कि जब हम इसको करवाने लग जाते हैं तो पूरी की पूरी स्क्रीन जो होती है वो पूरी भर जाती है और इसे क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। इसलिए आप लोग जब भी करवाने लग जाएंगे हम, तो आप लोग इसे आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे ताकि आराम से आप इसके क्वेश्चन आंसर कर पाए। अब देखिएगा क्या होता है, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, ये आपका पार्ट 4 है। पार्ट 5 में हम आपको सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस और मतलब इसके क्या कहते हैं, इसके जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही केवल क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी आपके पास जो अगले दिन से क्लासेस चलेंगी वो आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लासेस चलेंगी। ठीक, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं, जो कि आपका पार्ट 4 है, जो कि हम शुरू करते हैं सब लोगों के लिए। चलिए देखिएगा, हम आपको आज इस पार्ट 4 में आपको बताने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि आदेशात्मक वाक्य होते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस की एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, तो इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या चीज है। तो सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस को देखिएगा क्या चीज होता है। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे हमें आज्ञा, आदेश, निवेदन, सुझाव आदि के बोध होता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, या ऐसे सेंटेंसेस को हम आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक, अब इधर देखिएगा, ऐसे वाक्यों की इंपरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाई कैसे जाएगी। तो इसमें सेंटेंस जो होता है, इनकी जो शुरुआत होती है, सबसे पहले इनकी पहचान सीखिएगा कि इसकी पहचान क्या होती है। कि ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट ना होता हो, ठीक है, सब्जेक्ट छिपा रहता हो, ऐसे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ऐसे वाक्य बहुत ही छोटे होंगे, ज्यादा लंबे नहीं होंगे, ये इनकी सबसे बड़ी खास पहचान होगी। अंतिम सेंटेंस में जो लिखा जाता है वो पॉइंट रखा जाता है, फुल स्टॉप रखा जाता है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, सुझाव, आज्ञा, निवेदन, परामर्श, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो उसका बोध होता है। ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब जैसे इंपरेटिव सेंटेंस आपके समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप अपने अगल बगल में बैठे होगे, आपका भाई या आपका बहन कोई भी साथ में होगा, तो आप उससे अपने बैठे बैठे ही आप उससे आदेश देते, ए जाकर किताब उठा ला। तो वो आपका आदेश सुन करके अगर आपका मतलब ठीक ठाक है तब तो कोई बात नहीं, वरना वहीं से आप समझ लीजिएगा कि क्या क्या वार्तालाप होती रहती है। तो ये बहनों में सब और भाइयों में सब चला करता है। तो आपको देखिएगा, आप जब कभी किसी चीज को आदेश देते हो कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो आप उससे क्या कहते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो और इस टाइम ठंडी का माहौल चल रहा है तो हवाएं बहुत तेज आ रही है, आपने अपनी मम्मी को भी आदेश दे सकते हैं, या फिर आप अपने किसी को भी आदेश दिया जा सकता है कि क्लोज द विंडो प्लीज, मतलब से विंडो बंद कर दीजिएगा, डोर बंद कर दीजिए, या फिर कोई भी चीज के लिए होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या चीज होता है। अब आइए इसका सेंटेंस हम लोग करके देखते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर आपको जब भी कभी मिलेगा तो इसकी जो शुरुआत होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है। जो भी इसकी फॉर्म्स होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहली चीज यही कि इनकी जो शुरुआत होती है, ऐसे वाक्यों की जो भी शुरुआत होगी वो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है, और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपको दिया रहता है। लेकिन ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा रहता है। प्रत्येक सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट होता है, हमारे पास यू होता है। अब हमें पैसिव वॉइस बनाते समय जब भी कभी बनाया जाएगा तो देखिएगा, हमको इसको मैच कराना है कि वर्ब की स्टार्टिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तभी आप इसका पैसिव वॉइस बना पाओगे। ठीक, अब इधर देखिएगा क्या करेंगे, इस प्रकार का अगर सेंटेंस कोई दिया हुआ है तो हमने उसका स्ट्रक्चर लिख रखा है कि सबसे पहले आपको लेट का इस्तेमाल करना है, फिर ऑब्जेक्ट को उठाना है, द ऑब्जेक्ट को उठाना है, फिर आपको बी लगाना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। और आपकी इच्छा के अनुसार अगर आप चाहो तो प्रत्येक में वॉइस में, सेंटेंस में आप बाई और यू का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो, कोई जरूरी नहीं है। अब इधर देखिएगा क्या होता है, आपके पास सेंटेंस है पोस्ट दिस लेटर। तो पोस्ट दिस लेटर को आप आइएगा बना करके देखते हैं हम लोग क्या बनाते हैं। देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर में दे रखा है लेट, तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, लेट लगा देंगे। सॉरी, पेन यूज कर देते हैं अलग का, नहीं तो मार्कर। एक बार देखिएगा, लेट लिखा हुआ है तो हमने लेट लिख दिया। फिर हमारे पास ये है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम उठा करके इसके बाद लगा देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। लेट लगा है तो लेट लगा दिया गया है।
फिर आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो दिस लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमने दिस लेटर लगा दिया, दिस लेटर लगा दिया है। फिर हमारे पास क्या है, बी लिखा हुआ है फार्मूले में तो हम बी लगा देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पोस्टेड, POSTED, पोस्टेड, और ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक, और एक बात याद रखिएगा, आदेशात्मक वाक्य जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम दो प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपके समझ में ये वाला आए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट का मतलब होता है कि आओ चलें या फिर आदेश को प्रकट करने वाले सेंटेंस हो जाते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप देखिएगा, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ऐसे वाक्य जिनसे हमें आदेश का बोध होता है हम इस वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ, हम दूसरे प्रिंसेस को करके दिखा दे रहे हैं आपको। अगर आप चाहो तो सबसे पहले इस फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर, तो हम यहीं पर लिखे दे रहे हैं दिस लेटर, दिस लेटर, ठीक, दिस लेटर। उसके बाद में हमारे पास फार्मूले में है शुड बी, तो हम शुड बी का इस्तेमाल कर लेंगे, शुड बी, शुड बी। फिर वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है तो पोस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी आपकी, चेंज हो जाएगी POSTED, पोस्टेड, और फुल स्टॉप लग जाएगा। जो आपको फार्मूला एग्जाम्स में याद आ जाएगा आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, आप बाय द वे एक फार्मूले से ही लेकर के जाएंगे तो फिर बाय द वे सारे बच्चे वही फार्मूला करेंगे, कुछ तो डिफरेंट होना ही चाहिए। सब लोग कॉपी कर रहे हैं अगर, या फिर आपको सारे सेंटेंस एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो आप चाहो तो किसी भी, अगर आपका पड़ोसी जो भी है अगर ये यूज कर रहा है, अगर आपको आता है तब तो ठीक ठाक, नहीं आता है तो आप इसी में यूज कर लीजिएगा। ठीक है, इससे कोई कॉपी दैट नहीं हो सकता है, और मेनली ये बताया जाता है कि कुछ हट करके अलग से करना पड़ता है। ठीक, आइएगा इधर देखिएगा, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, नॉर्मल सा सेंटेंस है। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और ऑब्जेक्ट दे रखा है, सबसे छोटे सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, इनसे आदेश का बोध होता है। तो पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर मतलब इस पत्र को भेज दो। ठीक, अब क्या होता है, हमको इस सेंटेंस को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग करना है। तो हमारे पास सेंटेंस सबसे पहले फार्मूले में यानी कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है लेट, तो हमने लेट लिख दिया है। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो द ऑब्जेक्ट को उठाएंगे यानी कि दिस लेटर को उठा लिया है, तो दिस लेटर आपके पास हो गया। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी जो बी दिया हुआ है हमने बी मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद में देखिएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन करनी है आपको, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने मेंशन कर दिया, पोस्टेड कर दिया है। ठीक, अब इधर देखिएगा दूसरा सेंटेंस हमारे पास देखिएगा लिखा हुआ है टेल हिम टू वेट, टेल हिम टू वेट। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लगाएंगे, क्या चीज लगाएंगे, लेट लगाएंगे, तो हम सबसे पहले लेट लगा दिया है तो हम लिख देंगे लेट। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस टाइम हमारे पास ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहा है। ठीक, तो लिख देंगे लेट हिम, लेट हिम। फिर फार्मूले में क्या है, बी, फिर क्या है, लेट हिम बी टोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड। फिर लास्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको साथ में लिख देंगे टोल्ड वेट। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिएगा, अगर हमारे पास सेंटेंस दे रखा है, देखिएगा फिर से देख लीजिएगा, अगर हमारे पास सेंटेंस दे रखा है टेल हिम टू वेट, उससे कहो इंतजार करे, तो क्या होगा कि इसे क्या कहते हैं, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे फार्मूले में दिया हुआ है लेट, तो हमने लेट को मेंशन कर दिया है। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का कार्य यहाँ हमारे पास हिम कर रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये हिम चेंज नहीं होगा उधर, तो देखिएगा इंपेरेटिव सेंटेंस में ये कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो यू ही होता है, वो छिपा रहता है, इसलिए यहाँ पर उसका रूप नहीं लेगा। इसलिए यहाँ पर आपको हिम को जैसे का तैसा लिखा है, तो इससे इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई भी आएगा तो उसे आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो हमने हिम को उठाया तो हिम को इधर ही लिख दिया। फिर हमारे पास फार्मूले में बी लिखा हुआ है तो हमने बी को मेंशन कर दिया है। फिर हमारे पास टोल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म मेंशन कर दी है टोल्ड। उसके बाद में जो अदर ऑब्जेक्ट टाइप में दिख रहा था उसको हमने जैसे का तैसा लिख दिया है। ठीक, समझ में आ गया। अगर आप इसे दूसरे वाले फॉर्मेट से करना चाहें तो आप उसको दूसरे वाले फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा हुआ तो हम लिख देंगे हिम, हिम। फिर हो जाएगा शुड बी, शुड बी। फिर हो जाएगा टोल्ड टू वेट। चाहो तो ऐसे भी इसको कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सबसे सेंटेंस अच्छा आपका यही माना जाता है, इसलिए आप ऊपर वाला ही करेंगे। ठीक है, तो आप वैसा ही करके देखिएगा। आइएगा देखिएगा फिर से, चलिए इधर देखिएगा,
दूसरा वाला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, क्या है हमारे पास, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब ये दरवाजा खोलो जिसको भी तुम बोल रहे हो वो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, और जब व्यक्ति होगा तो उसके लिए हम आपके लिए तुम लगाते हैं, तो तुम के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा छिपा हुआ है तो हम क्या करेंगे, द ऑब्जेक्ट हमारे पास दे रखा है पहले आपको, ठीक, तो हम पहले फार्मूला आपका ये वाला लगा दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लेट, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, लेट का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्या चीज ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है, द डोर दिया हुआ, तो हम द डोर कर लेंगे। फिर हमारे पास फार्मूले में बी लिखा हुआ तो हम बी कर दिए हैं। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ओपन की थर्ड फॉर्म होती है ओपेंड हो जाती है, OPENED, ओपेंड, ठीक है, हमने मेंशन कर दिया। ये आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। इस वाले फार्मूले में रखना है तो द डोर उठाओ पीछे से, तो द डोर उठा लेंगे पीछे से हम, ठीक, द डोर। उसके बाद में देखिएगा फिर हमारे पास शुड भी है तो हम शुड भी का यूज कर लेंगे, SHOULD, शुड बी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ओपन हो जाएगा, चाहो तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, ठीक है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में बाई यू का इस्तेमाल करना चाहते हो तो यहाँ पर बाई और यू लगा सकते हैं इच्छा के अनुसार, ठीक है। इधर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लोज द विंडो, दरवाजे को क्या सॉरी खिड़कियां बंद कर दो। तो इधर देखिएगा इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास फार्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फार्मूले में, लेट, तो हम क्या कर देंगे, लेट का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, विंडो, तो लिख देंगे द विंडो, द विंडो। फिर उसके बाद में बी लिखा हुआ है तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग बी लगा देंगे। फिर फार्मूले में हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है तो क्लोज्ड हो जाएगा, CLOSED, क्लोज्ड हो जाएगा। ये आपका सेंटेंस हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है क्लोज द विंडो, तो हमारे पास दरवाजा मतलब सॉरी खिड़कियां बंद कर दो। तो देखिएगा सबसे पहले फार्मूले में लेट दिया हुआ है, हमने लेट का मेंशन कर दिया है। फिर अब हमारे पास फार्मूले में कह रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारे में ये है द विंडो, हमने इसको उठाया और इसको जहां का तहां लिख दिया है, ऑब्जेक्ट का रूप दे दिया है। फिर देखिएगा क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूले में बी दे रखा है, हमने बी को मेंशन कर दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद में, तो शुरुआत में जो भी वर्ब होती है वो लास्ट में आकर के थर्ड फॉर्म का रूप ले लेती है, इसलिए हमने क्लोज्ड यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। अब देखिएगा आप कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, तो देखिएगा नौकर को बुलाया जाना है कैसे, तो इधर देखिएगा सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, इस वाले का जो सेंटेंस है वो आप दूसरे वाले फॉर्मेट में आप अपनी कॉपी पर करके देखिएगा, और जितने भी सीरीज में आपके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी सत्र के होंगे, एक तरफ से साथ में करते चले आइएगा, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ कि हम आपको डिटेल में इसके बारे में सब बता देते हैं, बस ये समझ लीजिए कि ये प्राइमर लगाया जा रहा है, जो भी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हैं उनके लिए ये प्राइमर लगाया जा रहा है। बाकी जो थोड़ा सा वीक टाइप में है उनके लिए थोड़ा सा ये रामबाण का काम करेगा। वीडियो को बार बार रिवर्स करके जब तक समझ में ना आए तब तक आप करिएगा, 2 से 3 बार अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको फार्मूला और स्ट्रक्चर दोनों याद हो जाएंगे। फिर आपको अपनी सीरीज पे जाना है और अपनी सीरीज में जब जाओगे तो उस सीरीज में जैसे ही जाओगे तो आपको सेंटेंस ये सारे मिल जाएंगे, उसमें आपको इससे भी अच्छे अच्छे सेंटेंस मिलेंगे। बस हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं कि आपको इस रास्ते से चलना है, ऐसे से चलना है। आइएगा देखिएगा लिखा हुआ है कॉल द सर्वेंट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फार्मूले में लेट दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, लेट लगा देंगे, तो सबसे पहले हमने लेट लगा दिया है, ठीक। उसके बाद में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट दे रखा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट में है द सर्वेंट, द सर्वेंट, तो हम सर्वेंट का रूप ले लेंगे, एक्चुअली हम उल्टा लिख रहे हैं, ठीक। तो आप लोगों एक मिनट चलेगा, सबसे पहले उठाएंगे लेट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर लिखेंगे द सर्वेंट, तो द सर्वेंट, लेट द सर्वेंट। फिर फार्मूले में दिया हुआ है बी, तो हम फार्मूले के अकॉर्डिंग बी लगा देंगे। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो हम लिख देंगे कॉल्ड, तो हमारे पास ये सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा वाला फार्मूले का जो सेंटेंस है वो आप अपनी इच्छा के अनुसार करिएगा, बस आपको मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस में बता दिया, बाकी आप सब करते रहिएगा, देख लीजिएगा। आइएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीक द ट्रुथ, तो देखिएगा सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट, तो सबसे पहले हम लेट का इस्तेमाल किए दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास लेट है तो LET, लेट। उसके बाद में फार्मूले में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास द ट्रुथ है, द ट्रुथ है। उसके बाद में फार्मूले में बी है, फिर उसके बाद में स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन, ठीक। अगर आप इस वाले फॉर्मेट में करना चाहे तो हम ये वाला सेंटेंस इस वाले फॉर्मेट में किए दे रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा फार्मूले के दूसरा वाला टाइप क्या है, द ऑब्जेक्ट है, तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, द ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, द पुअर, तो हम लिख देंगे द पुअर, ठीक। उसके बाद में क्या दे रखा है आपको, फार्मूले में शुड भी दे रखा है, तो हम शुड भी मेंशन कर देंगे, SHOULD, शुड, फिर लिख देंगे बी, तो शुड भी हो जाएगा। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी, तो हम आपको हेल्प लिख दे रहे हैं, ठीक।
चाहो तो आप इस वाले फॉर्मेट से कर लीजिएगा, चाहे तो जितने भी आदेशात्मक वाक्य होंगे केवल वही सेंटेंस हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइएगा देखिएगा यहाँ पर जब कभी कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए, यहाँ पर मैंने रूल थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये आपका फर्स्ट टाइप में इंपेरेटिव सेंटेंस पूछा जाता है। हम आपको देखिएगा, अब इसमें आपको बता दे रहे हैं, इधर देखिएगा क्या होता है कि अगर किसी सेंटेंस में डू नॉट का इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो उसका पैसिव वॉइस इस फॉर्मेट में चेंज होगा। लेट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर नॉट लगा हुआ है, बी लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। डू वाक्य को हटा दिया जाता है। अब सोचिएगा कि डू नॉट वाले सेंटेंस ऐसे क्या हो सकते हैं। देखिएगा, आपको घर में हर चीज के लिए मना किया जाता होगा, तो ऐसे सेंटेंस जिसके लिए, जिस कार्य के लिए या कोई ऐसा चीज होता है जिसमें मनाही आती है, मना करने वाला चीज होती है, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, मना करने वाले आदेश होते हैं, जो सुझाव देने वाले होते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन आजकल का सिस्टम ऐसा कुछ चल रहा है कि अगर आप किसी चीज को मना करोगे तो वो चीज जरूर छुई जाएगी या फिर वो चीज जरूर होगी। अब एक्चुअली जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति को हो या फिर कोई भी ऐसा चीज हो, अगर आप उसको मना कर रहे हो तो, लेकिन वो मानेगा नहीं, वो पहले अगर देखिएगा, अगर उसको लगा कि इसमें खतरा है तब तो ठीक ठाक है, उसको कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर तुमने बता दिया कि इस रास्ते से या यह चीज तुमको करनी नहीं है, तो उसके अंदर बड़ी उलझन हो जाती है। वो सोचने लग जाती है कि ला एक बार छू करके देखे ले और जीवन का आनंद ले ले। तो जीवन का जब आनंद लेते हैं तो आप देखिएगा इंसान भुट्टा टाइप में हो जाता है कि जैसे आपके घरों में करंट मतलब फ्लो हो रही हो, आप उसको मना करिए कि इसको छुइएगा नहीं, नहीं तो आप सोच लीजिएगा फिर फाउंडेशन क्रीम लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इतना स्मार्ट आपको बना देगा। आइएगा देखिएगा, तो देखिएगा सबसे पहले सेंटेंस हमारे पास दिया रहा है डू नॉट किल द बर्ड। तो हमारे पास फार्मूला है डू नॉट दिख रहा है, वर्ब दिख रही है, ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हम इसे स्ट्रक्चर में चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले फार्मूले में दिया हुआ लेट, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? लेट लिख देंगे। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट दे रहा है तो हम ऑब्जेक्ट का क्या लिख देंगे? द बर्ड लिख देंगे, तो हमने द बर्ड लिख दिया है। ठीक, उसके बाद में हमारे पास नॉट दे रखा है, हमने नॉट को मेंशन कर दिया है। फिर हमारे पास बी दे रखा है, हमने बी को मेंशन कर दिया है। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो हम किल्ड मेंशन कर देंगे, किल्ड। ठीक, अगर आप चाहो क्या इस वाले सेंटेंस को इसमें मेंशन किया जा सकता है? किया जा सकता है। कैसे? तो सबसे पहले द, ये उठाना है आपके पास, क्या चीज है? सॉरी, ये वाला, हाँ, द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास है द बर्ड, तो हम दूसरे पेन से लिखे दे रहे हैं, सॉरी दूसरे मार्कर से लिखे दे रहे हैं, बार बार पेन निकल रहा है। द बर्ड, फिर लिखेंगे शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी किल्ड। चाहो तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक, लेकिन आपको अगर ये वाला फार्मूला ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप यही वाला करिएगा। ठीक है, दूसरा चीज देखिएगा सेंटेंस क्या है, हम इसमें का एक सेंटेंस आपके लिए छोड़े दे रहे हैं, आप लोग बना करके भेजिएगा। इधर देखिएगा सेंटेंस हमारे पास डू नॉट अब्यूज मोहन, मोहन को गाली मत दो। ये आदेश मतलब सॉरी एक सुझाव दे रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं, हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं और हमारे क्षेत्र के, आपके भी क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल लेते होंगे। और कैसे बोल लेते होंगे वो सोचेगा, हम लोग किताबी लैंग्वेज का बोल लेते हैं, लेकिन वो लोग जो है वो जन्मजात होते हैं, उनको अंग्रेजी जन्मजात आती है, बस उनको थोड़ा सा एक बार दे दिया जाए एक ढक्कन थोड़ा सा बस, बाकी इंग्लिश जो फ्रीक्वेंटली बोलते हैं वो आप सब लोग समझते होंगे। इधर देखिएगा हमारे पास डू नॉट अब्यूज मोहन होता है, तो हमको सबसे पहले फार्मूले में लेट लगाना, तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे? लेट लगा दिया। फिर हमारे पास द ऑब्जेक्ट दिखा हुआ है तो मोहन लिख देंगे, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट मोहन नॉट बी एब्यूज्ड, ABUSED एब्यूज्ड, ये हमारे पास सेंटेंस हो जाएगा। एक सेंटेंस हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, चलिए ठीक है हम किए दे रहे हैं वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अपनी सीरीज को खोलिएगा, जो भी सीरीज आप पढ़ते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस बैंक हो चाहे वो कोई भी हो, आप अगर कोई भी पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिएगा, उसमें से सीरीजों में एक तरफ से टिक लगा करके करिएगा। क्या होगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है फार्मूले में? लेट दे रखा है, तो सबसे पहले हम लेट का मेंशन करेंगे तो हो जाएगा लेट हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? लाई है, तो लाई लिख देंगे। उसके बाद हमारे फार्मूले में क्या चीज है? नॉट दे रखा है, तो हमने नॉट को मेंशन कर दिया है। फिर फार्मूले में हमारे पास बी है, तो हमने बी को मेंशन कर दिया है। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करनी है तो टोल्ड लगा करके फुल स्टॉप लगा देंगे, ये आपका हो जाता है सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके एक्टिव एंड वॉइस के सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछ लेता है, इसलिए जितने भी पूछे गए हैं हमने सारे इसमें मेंशन करवा दिए हैं। आइएगा इधर देखिएगा, दूसरा सेंटेंस, ये सबसे आसान होते हैं, हम एक बताएंगे आप लोग देखिएगा। अगर कभी किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का हो कि अगर उसमें कहीं पर प्लीज आया हुआ होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो आपको क्या करना है कि उसको चेंज करना है।
जो भी प्लीज वाला सेंटेंस होगा उसको हटा करके उसकी जगह पर इतना सेंटेंस जोड़ना है आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बस जितना भी सेंटेंस होगा प्लीज के बाद में जितना भी सेंटेंस होगा उसको शेष जैसे का तैसा लिख देंगे, एज इट इज लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज शब्द आया हुआ है, प्लीज आया हुआ है, तो ऐसे वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते समय क्या किया जाएगा कि जो भी प्लीज होगा उसको हटा दिया जाएगा, इरेज कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस जोड़ दिया जाएगा। वो क्या होगा, लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद में जो कुछ भी इसके बाद प्लीज के बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है, सिट डाउन, तो हम सिट डाउन कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज आया हुआ होता है, पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज को हटाकर उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का उपयोग करके शेष सेंटेंस को जैसे का तैसा लिख दिया जाता है। कोई छेड़खानी या कोई चेंजेस नहीं करना है, ज्यादा ओवर स्मार्टनेस नहीं शो करती है आपको। ठीक है, फिर से देखिएगा इधर, अब आप क्या करेंगे, प्लीज दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहां से और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर लिख देंगे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक, दूसरा देखिएगा, प्लीज गिव हिम अ बुक, उसे एक कृपया करके उसे एक बुक दीजिएगा। तो क्या करेंगे इसका लिखने के लिए हम, देखिएगा लिखा हुआ है यू आर रिक्वेस्टेड, ये हटा दिया जाएगा और इसकी जगह पर एक सेंटेंस जोड़ा जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम आ बुक। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। एक सेंटेंस हम आपके लिए करने के लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग करिएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर बताइएगा, हम आपको करवा देंगे। ठीक, ये आपका चौथा पार्ट था। ठीक है, हम आपको जैसे तैसे करके, हमने आपसे कहा था कि हम इसको आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 5 पार्ट में आपको अवेलेबल करा देंगे। ये आज आपका 4th पार्ट था, जिसमें आपको सारे, पहले दिन आपको अफर्मेटिव बताए गए थे, दूसरे दिन आपको इंट्रोगेटिव बताए गए थे, तीसरे दिन आपको फिर से क्या कहते हैं निगेटिव सेंटेंस भी बताए गए थे। आज आपका ये है इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें मेंशन किया गया हुआ है। कल जब हम आपको 5 पार्ट लेकर के आएंगे, सॉरी पार्ट आपका 5th आएगा, तो आप लोग एक काम देखिएगा, उसमें हम केवल वही क्वेश्चंस मेंशन करेंगे। एक क्वेश्चंस आपके पास आता है जो आपकी सीरीज में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वो मैं लिखे दे रहा हूं, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा जैसे तैसे करके। लिखा होता है एवरीबडी नोज गांधी जी, एवरीबडी नोज गांधी जी, ये वाला कुछ सेंटेंस आता है, एक नोज गांधी जी, इस प्रकार का एक सेंटेंस होगा आपके पैसिव वॉइस में, आप उसको चेक कर लीजिएगा। देखिएगा हम सब आप लोगों के लिए डेली टू डेली कुछ ना कुछ आपके लिए नया ही लेकर के आते रहते हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, अब आपके दिन ज्यादा दूर नहीं बचे हुए हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम्स के माध्यम से। ठीक, अब आप क्या कर रहिएगा, जैसे तैसे करके हो जाए, सब कुछ भूल करके, कुछ भी मतलब अगर आपका अलग का कुछ भी चल रहा है तो साइड में रखिएगा कुछ दिन के लिए। जितनी मेहनत आप कर लेंगे वही आपके लिए कारगर साबित होगी। आइएगा देखिएगा, लिखा हुआ है मैंने आपके लिए ही खास करके लिखा हुआ है, तो समझ जाइएगा तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो और अच्छी बात है। इधर देखिएगा, यू आर द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ, समझिएगा, यू आर द आंसर, आप ही उत्तर हैं किसके, टू द क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन के प्रश्नों का केवल आप ही उत्तर हैं। और एंड यू आर द आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स, और अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उसका भी उत्तर आप ही हैं। समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझिएगा, कह रहा हूं कि अपने जीवन के जो भी प्रश्न हैं उनका तुम स्वयं में उत्तर हो, ये बात याद रखिएगा। आपके अलावा आपको कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखिएगा। फिर लिखा हुआ है एंड यू आर द आंसर, और तुम ही उत्तर हो किसके, ऑफ द लाइफ, अपने जीवन के प्रॉब्लम्स, अपने जीवन की समस्याओं के तुम ही क्या हो, उत्तर हो। इसलिए अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, बहुत ही सुलझे इंसान बनिए ताकि आपको लाइफ में ग्रोथ मिले। यही हमारी सबकी कामना रहती है। बने रहिएगा मलिक कोचिंग सेंटर के साथ में। धन्यवाद।